नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गृहस्थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। शाम का घटनाचक्र उसकी आंखों के सामने घूम गया। रूपाली के कहे शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। मम्मा, हम लोग अब इकट्ठे नहीं रह सकते। रूपाली ने अपना फैसला सुना दिया था सभी को। क्या कहा? राधिका ने हैरान होकर उससे पूछा। हाँ मम्मा, बहुत हो गया। अब रोज की किटकिट से मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं भी वर्किंग हूँ। सारा दिन बाहर काम में खटो, फिर घर आकर भी 2 मिनट सुकून नहीं। रूपाली झल्लाकर बोली उसे। आखिर बात क्या हो गई जो इतनी बड़ी बात कह रही हो? राधिका जानना चाहा उसे। कोई एक बात हो तो बताओ। हर बात में मतभेद, हर बात पे झगड़ा। मैं भी काम से थकी हारी आती हूँ। कभी खाना बनाने को भी कभी मन नहीं होता, या बाहर का खाना खाने का मन करता है। कहती हूँ चलो बाहर चलते हैं तो, पर नहीं, चलो बाहर नहीं जा सकते। पर बाहर से मंगवाया तो जा सकता है ना। पर जनाब को वह भी मंजूर नहीं है। उन्हें तो घर का खाना ही खाना है, वह भी गर्मा गर्म। खाने में भी अपनी पसंद का खाना चाहिए। घर बाहर की सारी जिम्मेदारी संभालो, पर घर में सब कुछ उसकी मर्जी से ही चलेगा। मेरी पसंद नापसंद का कोई महत्व भी नहीं है। वो अपने राधिका से बोली। तेरी पसंद नापसंद का भी महत्व है, पर गृहस्थी में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो सबको करना पड़ता है। राधिका लगातार समझाने का प्रयत्न कर रही थी रूपाली को, और बोली, सब एडजस्टमेंट भी हम ही करें, वो क्यों नहीं? रूपाली अपनी जीत पे अड़ी हुई थी। बिट्टू, यह कोई बड़े बड़े इशू नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। राधिका समझा तो रही थी, पर मन ही मन समझती थी कि यह छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर बड़े इशू बन जाते हैं। वो समझ रही थी। मम्मा, आपके लिए छोटी छोटी बातें होगी, पर जिसे भुगतना पड़ता है ना, उसे पता चलता है। यह ना पहनो, वह ना पहनो, उससे बात ना करो, इससे बात ना करो। इतनी पाबंदियां। जब औरतें घर से बाहर निकलेंगी तो उन्हें आजादी भी तो चाहिए, पर नहीं, सब उसकी मर्जी का। मेरा मानो कोई वजूद ही नहीं है। यह मेरी जिंदगी है। इस सब फैसले लेने का हक केवल मुझे है। रूपाली ने बात खत्म करते हुए अपनी मम्मा राधिका से कहा। राधिका चुपचाप सब सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये पसंद नापसंद, मेरा वजूद, मेरी जिंदगी, ये सब क्या है? यह जिंदगी क्या हमारी निजी संपत्ति है? मम्मा, फिर सब आपकी तरह नहीं हो सकते। फिर से वो बोली। रूपाली ने बड़ी सहजता से कहा। सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, पर उसने अपने आप को संयत रखते हुए रूपाली को भरसक समझाते हुए प्रयत्न किया। लाडो, औरत औरत और मर्द मर्द है। बाहर औरतों पुरुष से मुकाबला करके भले ही बेहतर दर्जा हासिल कर ले, क्योंकि वो बाहर की दुनिया है, पर घर गृहस्थी में वो एक दूसरे के पूरक है, प्रतिस्पर्धी नहीं। वो एक दूसरे के सहायक ही तो हो सकते हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। यह सब पुरानी जनरेशन के विचार है, आज की पीढ़ी नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि मम्मा, आप सब लोग यह सब कैसे सहन कर लेते हो? रूपाली धीरे से अपनी मम्मी राधिका जी से बोली। सुनकर वो सोच में डूब गई। राधिका जी, क्या उन लोगों की सहिष्णुता का प्रतिफल है? क्या पति पत्नी की आपसी एडजस्टमेंट एक दूसरे की इच्छाओं का सामना करना है? जरूरतों को सामना समझना सचमुच पुराने विचार है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। विचारों में मतभेद स्वाभाविक ही है, पर क्या जीवन के हर छोटे से छोटे निर्णय लेने के लिए आपस में बहस करना, जीत करना अनिवार्य है? क्या हर स्तर पर एक दूसरे से बराबरी करना, एक दूसरे को अपनी इच्छा अनुसार चलाना ही समानता है? दूसरे को नीचा दिखाकर अपनी स्वतंत्र सत्ता को मनवाना ही नए विचार है। सारी रात को करवटें बदलती रही।
आलोक का उसकी बेचैनी का कारण पूछने पे उसने अपने मन की दुविधा आलोक से साझी की। सुनकर आलोक ने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से कहा, दो लोग जो एक छत के नीचे रहते हैं और पति पत्नी के रिश्ते में बंधे हुए हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपने पति पत्नी के इस रिश्ते को निभा ही जाए। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए एक दूसरे की जरूरतों को समझना, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक है। जहाँ अहम आ गया वहीं रिश्ता दरकने लगता है। त्याग और समझौता सिर्फ एक पक्ष करे तो रिश्ता जी जाए, यह आवश्यक नहीं है। और किसी भी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए अपने आप को खत्म कर देना भी समझदारी नहीं है। इसलिए तब तक ही समझौता करना चाहिए जब तक कि तुम्हारे अस्तित्व पे आँच ना आए। कोई भी रिश्ता जीवन से बड़ा नहीं होता। वह चुपचाप आलोक की कही बातें, वह बातों को ही आत्मसात करने का प्रयास करने लगी। जब आलोक ने कहा, आलोक फिर कहने लगे कि पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान भले ही ना करे, पर एक दूसरे का विश्वास सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि विश्वास का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ता। इसलिए जिस रिश्ते में विश्वास नहीं है, उसका नींव जाना असंभव नहीं तो कठिन आवश्यक है। वो मन ही मन आलोक की बातों को भी समझने का प्रयत्न कर रही थी। आलोक बात आगे बढ़ते हुए कहा, फिर पुराने जमाने में अधिकतर संयुक्त परिवार होते थे, जिस कारण छोटे छोटे मनमुटाव को पारिवारिक सदस्य चुटकियों में सुलझा देते थे। उस पर पारिवारिक सदस्य का निरंतर दबाव बना रहता था, जिस पर कारण पति पत्नी के लिए कोई भी व्यक्तिगत निर्णय लेना इतना सरल नहीं था। सामाजिक मान्यता भी अति कठोर थी। सबसे बड़ी बात, आज लड़कियां शैक्षणिक, आर्थिक अथवा सामाजिक दृष्टि से किसी भी प्रकार लड़कों से कमतर नहीं है। वह स्वयं निर्भर है, उसमें सही गलत को पहचानने की क्षमता है और निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम एवं स्वतंत्र है। इसलिए अपने विचारों, जीवन के फैसले लेने का उन्हें पूरा हक है। अंत में यह सत्य है कि यह संसार वैसे नहीं चलता जैसे हम चलाना चाहते हैं, पर अपने जीवन पे जो हमें पूरा अधिकार है। आलोक ने बात को खत्म करते हुए अपनी पत्नी से कहा। वो चुपचाप आलोक की नई विचारधारा को आत्मसात करने का प्रयास करने लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मुझे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।